हे मेरी जीवित खुदाबंद, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में और आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में, आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी हमारे बीच में, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आज होली फायर प्रेयर यहोवा का भय मानने वाले लोगों के लिए आशीष। आज जितने लोग यहोवा का भय मानेंगे, जितने लोग भय मानकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, वो अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखेंगे। आज होली फायर प्रेयर जितने भी लोग, जितने भी मनुष्य, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, सभी के लिए यहोवा एक बात कहता है कि जितने लोग मेरा भय मानेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। प्रिय लोगों, परमेश्वर के कलाम के पवित्र वचन में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के कलाम के पवित्र वचन में भजन संहिता 34 के 9 में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हम और आप पवित्र हैं, परमेश्वर के करीब हर दिन चलने रहने वाले, परमेश्वर की पवित्र पोजीशन के साथ जीवन जीने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ बरकरार बने रहने वाले और पवित्र यीशु का पवित्र लहू सारे पाप, सारे श्राप, सारे अंधकार की शक्तियों से आपको आजाद करता है। आज आपसे कोई भी किसी प्रकार का सबसे पहले कोई पाप, कोई गुनाह, कोई अधर्म जो कार्य हुआ है तो परमेश्वर आपको अपने पवित्र लहू से अब तो कुछ शुद्ध पवित्र करता है। अनजाने में किए हुआ पापों की क्षमा परमेश्वर देता है, जानबूझ के किए हुए पापों की तो सिर्फ प्लेसमेंट होता है। आज आपसे कोई भूल चूक में, कोई अनजाने में कोई ऐसी भूल चूक हो गई है तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, और कोई आपने जानबूझ कर किया है तो वो प्लेसमेंट है, फिर भी आपको प्रायश्चित करने की जरूरत है। तो आप बुराइयों से दूर हुइए, अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के पवित्र लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध पवित्र कीजिए। हे मेरे जीवित खुदावन पिता, एक एक को आज मैं तेरे पवित्र लहू से ब्लेसिंग करता हूँ। आज पिता परमेश्वर बम्बई, महाराष्ट्र, चेन्नई, नेपाल, भूटान, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, यूपी, सारी पूरी यूपी के पास, इन क्षेत्रों के अंदर पिता परमेश्वर आप अपनी पवित्र लहू को छिड़के और इन सब को अपने पवित्र लहू से दो कि शुद्ध पवित्र करें। पिता परमेश्वर इनसे जाने जाने को गलती गुना पाप होते हैं क्षमा करें। खुदा जितने लोग आज सेवकाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग तेरे वचन को लेकर खुदावन आगे बढ़ रहे हैं, जितने लोग तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जितने तेरे सुसमाचार को बांट रहे हैं, जितने लोग लोगों की सुध ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं, परमेश्वर आप उनके जीवन में काम करें। हे अब्बा पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर इस पंजाब के अंदर पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर तुझको मानने वाले लोग हैं, खुदा उनके लिए मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ। खुदा हे बापा पिता परमेश्वर, उनको तेरे बहुत लहू से मैं धोके शुद्ध पवित्र करता हूँ। उनके जीवन में कोई बुराई है तो वो हट छोड़ कर चली जाए, कोई बंधन है तो टूट जाए, कोई श्राप है तो टूट जाए, कोई भरमाने वाली अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए। खुदा और तेरा पवित्र आत्मा उनके दौर सामर्थ के साथ काम करे। खुदा ये पंजाब बदलने वाला बनने पाए वो, जिस चंडीगढ़ के अंदर से वो हर एक खुदा अशुद्धता हट जाए। हो खुदा तेरी बेदारी आए,
और खुदावन पिता परमेश्वर महाराष्ट्र के अंदर, पिता परमेश्वर पूर्ण महाराष्ट्र के अंदर खुदा लोगों के जीवन में तेरा वचन कार्य करे, लोगों के अंदर वो हर एक बीमारियों से, गरीबी से, तंगी से, मुसीबत से, हर एक कर्जे से छुड़ा लिए जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर दिल के अंदर से हर एक वो व्यभिचार की आत्मा, वो हर एक नशे की आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर जाए। और पिता परमेश्वर तेरे बहुत लहू से उन्हें मैं ब्लेसिंग करता हूँ पूरी दिल्ली के पिता परमेश्वर। खुदा दिल्ली के अंदर पिता परमेश्वर तेरे वचन को मानने वाले बने पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने प्रभु। तेरे कलाम के पवित्र वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, परख कर देखो युवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे मेरे प्रिय लोगों, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, आज आप परमेश्वर को मानने वाले हैं तो आप परमेश्वर कहता है मुझे परख कर देख, मैं तेरे लिए कितना भला हूँ। और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की शरण लेते हैं। तो आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर आपको बढ़िया आशीष से भरेंगे और परमेश्वर आपको दिन पे दिन आगे बढ़ाते जाएंगे। आज जो मनुष्य पहला स्थान यहोवा को देता है और उसके वचन का सम्मान करता है, उसकी पवित्र आत्मा को सो कितना ही करता है और उसका पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलता है, तो आज उस मनुष्य के लिए परमेश्वर कहता है कि उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। तो कहता है जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी प्रकार की कोई कमी घटी वस्तु की नहीं होगी। यहोवा कहता है उसके डरवैयों को, उसकी शरण लेने वाले लोगों को, पवित्र जीवन जीने वाले लोगों को, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को, उसका वचन अपने जीवन में ग्रहण करके चलने वाले लोगों को और वचन के सामने समर्पण करने वाले लोगों को यहोवा कहता है जवान सिंह को तो घटी सकती है, पर मेरे पवित्र लोगों की, मेरे खोजियों को किसी वस्तु की कोई कमी घटी नहीं होगी। प्रिय लोगों, आज आप चल रहे हैं, आज आपके घर से हर एक तंगी, हर एक पिता परमेश्वर आज इनके घर आने से वो हर एक कमी घटी हट जाए और आज यीशु के नाम से भरपूरी से पिता इनके घर में धन और ब्लेसिंग होने पाए, इनके घर में शांति, सुख, समृद्धि और तेरा पवित्र आत्मा इनके घर में कार्य होने पाए। आज पिता परमेश्वर, आज इन्होंने तेरी शरण ले ली है, आज ये तेरे करीब आए हैं, आज इनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। और यहोवा कहता है जितने मेरे खोजी हैं, जितने लोग आज परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो प्रतिदिन परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर में आगे बढ़ने की प्रयास में लगे रहते हैं, दिन प्रतिदिन जैसे सत्य के मार्ग में खुद चलते हुए दूसरों को सिखाते हैं। यहोवा कहता है जो मेरी खोजी है, मैं तुम्हें कोई वस्तु की कमी घटी नहीं होने दूंगा। आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर काम करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उठेलेगा और आप बदल जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका भरोसा यहोवा पर रहना चाहिए, आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति रहना चाहिए और परमेश्वर के में दिन प्रतिदिन बने रहना चाहिए। तो यहोवा कहता है तुम्हें कोई कमी घटी ना होगी। यहोवा तुम्हें हर एक कमी घटियों को दूर करेगा। परमेश्वर यहोवा आपसे प्रेम करते हैं, वो अपनी पवित्र प्रजा से प्रेम करते हैं, जो पवित्रता के साथ चलते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के दिन प्रतिदिन रोज उसके मार्ग में चलते हैं, रोज उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर ने आशीष देते हैं कि उनके कोई कमी घटी नहीं रहेगी। उनके घर में भविष्य संहिता 23 का 1 कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। यहोवा आपका घर का चरवाहा है, यहोवा आपके जीवन का चरवाहा है, यहोवा आपके हर एक कार्य में चरवाहा होना चाहिए।
परमेश्वर को अपने चरवाहा बनाइए, अपने घर का, अपने बिजनेस का, अपने व्यापार का, अपनी कंपनी का, अपने हर एक बातों में यहोवा को चरवाहा बनाइए और परमेश्वर आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके किसी भी प्रकार में कोई कमी घटी नहीं होने देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। क्योंकि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। और चल कहता है अपनी समझ का सारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके तू काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकाले, आप चाहते हैं आप आगे बढ़ना, आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करना, तो फिर लोगों अपने यहोवा को स्मरण कीजिए, अपने परमेश्वरकर्ता को स्मरण कीजिए और उसको स्मरण कर काम कीजिए, तो आपके लिए बड़े द्वार खुल जाएंगे। यीशु का नाम, आपका जीवन बदल जाएगा और आप पहले जैसे नहीं रहोगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं। यहोवा आपका भी चरवाहा है, यहोवा मेरा भी चरवाहा है। यहोवा इस ब्रह्मांड के उन लोगों का चरवाहा है जिन्होंने यहोवा को अपना चरवाहा मान लिया है और उसको दिन पे दिन अपना चरवाहा बनाकर रोज प्रतिदिन अपने जीवन को जीते हैं और परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। और उसकी उनकी शुरुआत ही भोर को यहोवा के साथ होती है। आओ हम सब यहोवा के सम्मुख चले और परमेश्वर अपने कर्ता यहोवा को सबसे पहले धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और आपके जीवन को बदल दिया है। यह विश्वास करने वाले उन लोगों के लिए बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। आप धर्मी जन विश्वास के द्वारा बनते हैं, ना कि कर्मों के द्वारा कोई धर्मी जन बनता है। विश्वास जब कर्म में तब्दील होता है तो आपके जीवन में बड़ी आशीषों को देखता है। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। जितने लोग यहोवा का भय मानेंगे उनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। जो यहोवा को खोजेंगे उन्हें भी कोई भोजन वस्तु कोई कमी घटी नहीं होगी। तो जो यहोवा का भय मान कर चलते हैं उनके जीवन में बड़ी आशीषें होंगी। और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेते रहिए, परमेश्वर का भय मानते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आप पर आशीष करें, अनुग्रह करें और आपको आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। आमीन, 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 आमीन।